देखते हैं सेवा का दौर जोर शोर से इस महीने में, हर महीने में साथ संगत चलाती है, पर खास करके ये महीना साथ संगत बिल्कुल सेवा को समर्पित रहती है। आंखों के ऑपरेशन हो रहे हैं बिल्कुल फ्री में, डॉक्टर साहबान ऑपरेशन में लगे हैं। दाता रहबर शाह सतनाम शाह मस्तान के वचनों पे जो अमल किया करते हैं, यकीनन अपने गुरु मुर्शिद के वो तमाम रहमो करम के हकदार बन जाते हैं जो कि वो वचन किया करते हैं। गुरु हर फील्ड में, हर क्षेत्र में अति जरूरी है। गु का मतलब अंधकार और रू का मतलब प्रकाश। तो गुरु शब्द का मतलब है जो अज्ञानता रूपी अंधकार में ज्ञान रूपी दीपक जला दे, वो सच्चा गुरु है। और इंसान बिना गुरु के कभी भी किसी भी फील्ड में, किसी भी क्षेत्र में एक कदम नहीं उठा सकता। जन्म लेता है तो जन्म से पहले भगवान परमपिता परमात्मा गुरु, मां गुरु, पता नहीं कितने उस्ताद टीचर, अगर डॉक्टरों की जरूरत पड़ी तो वो भी इस बच्चे के लिए एक उस्ताद, एक टीचर का ही काम करता है। बच्चा पैदा होता है, शुरू में ही उसे गुरु की जरूरत पड़ती है। वो डॉक्टर साहबान जो उसे पैदा करते हैं उसकी शुरुआत में संभाल करते हैं, उनकी मदद करते हैं, क्योंकि गुरु, उस्ताद, टीचर तो इसी को कहा जाता है। फिर मां सबसे बड़ी गुरु होती है। खाना, पहनना, सोना, जागना सब सिखाती है। उसके बाद गुरु बहन भाई, माँ बाप, माँ के साथ साथ पिता का भी रोल हो जाता है। चलना सिखाना, बोलना सिखाना। बिना गुरु के तो कुछ संभव है ही नहीं। एक बार अकबर और बीरबल में इस बात पे बहस हो गई। अकबर कहता गुरु की कोई जरूरत नहीं, बीरबल कहता आदमी का गुरु आदमी हो सकता है और हर हाल में उसकी जरूरत है। बादशाह कहने लगा बीरबल ये बात तेरी झूठी है, पहले तूने बहुत सच्ची बातें करता है लेकिन ये बात मैं नहीं मानता। बीरबल कहने लगा बादशाह सलामत, आपका हुक्म हो। कोई बच्चा जन्म लेते ही जंगलात में रहे, पालने पोषने वाले बिल्कुल बोले ना, बस दूध की जब तक जरूरत है उसे पिला दें, उसके बाद उसे वहां छोड़ दें। जंगली पशुओं से रखवाली की जाए और वो बच्चा अपने आप बड़ा हो तो देखते हैं वो कैसा बनेगा, उसका कोई आदमी गुरु ना हो। बादशाह कहने लगा मैं सहमत हूं। उस बच्चे को जंगलात में छोड़ दिया गया। अब जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ने लगी, जैसे जैसे की उम्र आगे जाने लगी, तो उसने चलना शुरू किया। तो वो कभी भी 2 कदमों पे नहीं चला, चारों पैरों पे चलने लगा। आसपास के जीव जंतु जो भी, जिसे भी वो देखता था, वो चारों पैरों पे, हाथ पैर पे चला करते थे। तो वो बच्चा भी हाथ पैर पे चलने लगा। काफी साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल का हो गया। थोड़ा थोड़ा जैसे बंदर खड़ा होता इतना खड़ा होता, लेकिन फिर से 4 पैरों पे चलने, हाथ पैर पे चलना शुरू हुआ। कोई भाषा नहीं सीखा, जैसे पक्षी बोलते वैसी आवाज निकालता, जैसे जानवर बोलते वैसी आवाजें सीख गया। उसे कोई भाषा नहीं आती थी। तो जैसे 4-1 साल का हुआ, 5 का, तो उस बच्चे को पकड़ लिया गया। बादशाह को दिखाया गया कि आओ आप जंगलात में, और बच्चे को छोड़ दिया गया। बच्चा डर के भागा, जैसे पशु भागते हैं आदमी से। बीरबल कहने लगा अकबर बादशाह को देखिए, ये वो बच्चा है जो जंगलात में छोड़ दिया गया था। ये 2 पैरों पे नहीं चलता, हाथ पैरों पे चलता है। इसको बोल के देखो
उसको पकड़ा, बातें करने लगे, वो जानवरों की आवाजें निकालने लगा, पक्षियों की आवाजें निकालने लगा। खाना भी उसी तरह हाथ से नहीं, जैसे बंदर खाता है थोड़ा तोड़ के, वैसे कभी सीधा मुंह मार के। तो अकबर बादशाह नतमस्तक हो गया, कहता बीरबल तूने जो कहा था वो सच है, आदमी का गुरु आदमी होना अति जरूरी है। आदमी का गुरु पशु नहीं हो सकता, पक्षी नहीं हो सकते, क्योंकि मां बाप ही बच्चे को खाना पीना पहनना लेटना सिखाते हैं। तो सबसे बड़ी गुरु मां है, लेकिन वो भी एक हद तक। जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है तो मां का रिश्ता और कम हो जाता है, फिक्र कम हो जाता है कि अब ये चलने लग गया, दौड़ने लग गया, भागने लग गया, लेकिन फिर भी फिक्र होता है। बच्चा बड़ा हो गया, जवानी आई, बच्चा मां को छोड़ देता है, जवानी नादानी, वो गुरु और मां, गुरु और बच्चे का रिश्ता और कम हो जाता है। बच्चा और बड़ा होता है, विवाह शादी हो जाती है, और कई तो माँ बाप को घर से निकाल देते हैं या खुद घर से अलग हो जाते हैं, तो नाम मात्र रिश्ता रह जाता है। लेकिन एक गुरु ऐसा भी है जिसका रिश्ता मां और जन्म लेने वाले बच्चे की तरह हमेशा बना रहता है, और वो होता है रूहानी सूफी गुरु। क्योंकि उसके लिए कभी उसका शिष्य बड़ा होता ही नहीं। क्या पता कब जिंदगी के किस दौर में कहां पे वो भटक जाए, कहां पे वो फिसल जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। इसलिए गुरु पीर फकीर हर पल अपने बच्चे को गाइड करते रहते हैं, सत्संग में बातें सुना के, अगर वो मिलता है तो उसे सलाह दे के, नहीं भी मिलता तो भगवान से दुआ करके उसके रास्ते के कांटे साफ करते रहते हैं, उसका हाथ थामे रखते हैं। यहां भी उसे जरूरत पड़ती है ज्ञान की, उसे ज्ञान देते हैं, लेते नहीं, कोई पैसा चढ़ावा नोट बोट ऐसा कुछ नहीं लेते। उनका मकसद अपने शिष्य यानी जो मालिक की औलाद है उसका भला करना होता है, और वो मालिक की औलाद का भला करते चले जाते हैं, जताते नहीं। किसी को ये नहीं कहते कि मैंने तेरा ये भला किया, मैंने तेरा वो भला किया। जो तन लागी सो तन जाए। जिसको एहसास होता है, जिसे महसूस होता है, वही गुरु पीर फकीर की तमाम खुशियां हासिल किया करते हैं। गुरु संत कभी किसी का बुरा नहीं चाहते, पर आदमी अपना बुरा और अच्छा काफी हद तक खुद ही कर लेता है। जैसे कोई कर्म करता है वैसा फल भोगना होता है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो अगले दिन। और गुरु इंसान को परमपिता परमात्मा से जोड़ता है, उस सुप्रीम पावर से जो कण-कण में है, जर्रे जर्रे में है, और उसकी तमाम खुशियां उन्हें मिला करती हैं जो दीनता नम्रता धारण करते हैं। अहंकार में, खुदी में कभी किसी को कुछ हासिल नहीं होता। जितना अहंकार इंसान करता है उतना ही वो खाली रह जाता है। पानी पहाड़ की चोटी पे, टीलों के शिखर पे नहीं रुका करता, पानी हमेशा नीची जगह की ओर जाता है। और यही साईं मस्ताना जी, शास्त्रनाम जी, दाता रहबर ने हमें सिखाया, जो झुक गया सो पा गया, जो तन गया सो गवा गया। अगर आपके अंदर ईगो अहंकार भरा है तो रूहानियत में आपके लिए कोई जगह नहीं है। आप वो रूहानी खुशियां नहीं हासिल कर सकते जो कि आप कर सकते थे। चाखा चाहे प्रेम रस, राखा चाहे मान, एक म्यान में दो खड़ग, देखा सुना न कान। एक म्यान में दो तलवार नहीं आती। उसी तरह एक जिस्म में अहंकार, गुमान और प्रभु का प्यार इकट्ठे नहीं रहते। यहां अहंकार है वहां मालिक का प्यार नहीं, और यहां प्यार है वहां अहंकार नहीं। सो साईं मस्ताना जी, परमपिता शास्त्रनाम जी दाता ने हमें यह शिक्षा दी, झुक के। झुकने का मतलब डरना नहीं, दीनता, नम्रता, जुबान पे मिठास, दिलो दिमाग में सबके भले के लिए
प्रार्थना, दुआ होनी चाहिए। इंसानियत के जज्बे को बुलंद रखो। और इंसानियत किसे कहते हैं? चाहे आप कितने आलिम फाजिल हो जाएं, कितनी डिग्रियां डिप्लोमे हासिल कर लें, अगर आपके अंदर इंसानियत नहीं है तो आप पशुओं से भी बदतर हैं। इंसानियत का मतलब है सभी धर्मानुसार किसी को दुख दर्द में तड़पता देख के, किसी को दुख दर्द में परेशान देख के उसके दुख दर्द को दूर करने की कोशिश करना, उसके दुख दर्द में शामिल होकर दुख दर्द बंटाना, और यहां तक संभव हो उसके दुख दर्द को खत्म करने के लिए प्रयास करना, इसी का नाम इंसानियत है। किसी को दुख दर्द में तड़पता देख के, किसी को परेशान देख के ठहाके लगाना, खुशी मनाना, ये इंसानियत नहीं, ये शैतानियत है, राक्षसीपन है। तो इंसान अपने व्यवहार से पहचाने जाते हैं। कोई भी इंसान को आप देखना चाहो, गौर से देखिए। किसी को रोता तड़फता बेचैन देख के अगर उसका चेहरा भी दर्द में तड़फ उठता है तो वो इंसान है। पर अगर वो लापरवाह होगा कि ये तो मरता ही रहता है, ऐसे तो चलता ही रहता है, ऐसा तो होता ही रहता है, तो समझ लीजिए वो पत्थर दिल नहीं, शैतान है, जानवर है। बल्कि जानवर से भी बदतर है। जानवर तो फिर भी अपने कबीले का, अपने कुनवे का ख्याल रखते हैं। किसी की चाल ढाल, किसी के लहजे से आप पहचान सकते हैं कि इसमें कितनी दीनता है, कितना अहंकार है। तो दीनता, नम्रता रखो। किसी का ओहदा, किसी की पदवी का कोई मायने नहीं। परमपिता दाता रहबर फरमाया करते, दीनता नम्रता से अगर सुमरन करोगे, भक्ति करोगे, तो यकीनन जो आप कार्य करना चाहते हैं उसमें तरक्की हासिल करोगे। इंसानियत को बुलंद रखोगे तो भगवान की कृपा पात्र जल्दी बन जाओगे, उसकी दया में रहमत के लायक बनते जाओगे। तो ऐसे मुर्शिदाता शास्त्र नाम शाह मस्तान, जिन्होंने हमें ये रास्ता दिखाया, इंसानियत की राह पे चलना सिखाया, सच्चा सौदा, सर्वधर्म संगम, बोलना नहीं करना सिखाया, ऐसे परमपिता परमात्मा को जितने सजदे करे उतने कम। हम अरबों खरबों कोटन बार अपने मुर्शिद को सजदा करते हैं, नमन करते हैं, जिन्होंने इस खाकसार को अपने काबिल समझा, अपने लायक समझा, तभी वो घर किया, तभी ये कहा हम थे, हम हैं, हम रहेंगे। सो कर्ण करावनहार सतगुरु दाता हैं, करते थे, करते हैं और करते ही रहेंगे। हम तो चौकीदार हैं, खाकसार हैं, आपकी जुतियों में बैठने को तैयार हैं। पर मेरा मुर्शिद, मेरा रहबर, मेरा दाता सबके काज सवारता था। जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा सैकड़ों गुना बढ़ चढ़ के कार्य सवारता रहेगा। लाज रखता था, अरबों गुना बढ़ के सबकी लाज रखता रहेगा। दृढ़ यकीन रखिए, दृढ़ विश्वास रखिए, दीनता नम्रता को अपनाइए, सुमन कीजिए, तो जरूर आपको वो राह दिखाएंगे, उस रास्ते पे लेके जाएंगे जिस पे आपको तमाम खुशियां आए और आपके गम मिट जाएं। धन सतगुरु तेरा ही आशा सभी साथ संगत जी से निवेदन है कि मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।